मूवी की शुरुआत में हम 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। एलेक्स, सोफी, ट्रे और ब्रेट वो चारों वहीं कैंपिंग कर रहे होते हैं। एलेक्स ट्रे को ढूंढने के लिए जाती है। सोफी और ब्रेट अकेले रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि इंसान विहीन इलाके में उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। तभी अचानक एक तीर आता है और दोनों के आर पार हो जाता है। वो दोनों कुछ समझ भी नहीं पाते कि तभी दूसरा तीर आता है और सोफ़ी की आंख बाहर निकाल देता है और वो मौके पर ही मर जाती है। उसे देखकर ब्रेट वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त एलेक्स वहाँ आ जाती है। थ्री फिंगर सोफ़ी की आंख खा रहा होता है और ये देखकर एलेक्स डर के मारे वहीं छुप जाती है। तभी ट्रे भी लड़कियाँ लेकर वहाँ आ जाता है और थ्री फिंगर ट्रे पर भी हमला कर देता है। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़ देता है और बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ ब्रेट भी एक ट्रैप में फंस जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इन सब में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बच पाती है। इनके बाद हमें दिखाया जाता है वेस्ट वर्जीनिया की जेल, जहाँ से कुछ कैदियों को दूसरी जेल में ट्रांसफ़र किया जाना था। इस ट्रांसफ़र की जिम्मेदारी दी गई थी 3 पुलिस ऑफिसर्स, नेट, वॉल्टर और प्रेस्लो। जिन कैदियों को ट्रांसफ़र किया जाना था उनमें शामिल थे क्रोफर्ड, फ्लॉयड, ब्रेडन और चेविस। इनमें से चेविस एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सारा ट्रांसफ़र उसी के कहने पर उसी के लिए किया जा रहा था। उन कैदियों में एक था प्राकरी यानी विली, जो असल में एक अंडरकवर एजेंट था और पुलिस वालों का साथ दे रहा था। यह ट्रांसफ़र 2 दिन बाद होना था, लेकिन पुलिस वाले को जानकारी मिली कि चेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर लेंगे और चेविस को छुड़ा कर ले जाएंगे। इसी खतरे को भांपते हुए उन्होंने एक इमरजेंसी ट्रांसफ़र प्लान किया था और बिना किसी को बताए अपना मिशन तुरंत शुरू कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ ट्रांसफ़र का टाइम बदला, बल्कि रूट भी पूरी तरह बदल दिया। अब उनका नया रास्ता था पेपर मिल रोड, और जैसा कि आप सब जानते हैं, यह इलाका बहुत बदनाम और ख़तरनाक माना जाता है। पुलिस अधिकारी सभी कैदियों को बस में बिठाकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है शेरिफ रावर और डेप्यूटी लैंस से। इधर हमें दिखाया जाता है थ्री टोज को, जो कि थ्री फिंगर का भतीजा था। आपने उसे पिछले पार्ट के एंड में देखा था, जब थ्री फिंगर एक बच्चे को खाना खिला रहा था। वही बच्चा बड़ा हो चुका है और थ्री टोज के नाम से जाना जाता है। उधर थ्री टोज एक ट्रैप सेट कर रहा होता है, लेकिन चूंकि वो बच्चा है और ज़्यादा समझदार नहीं हुआ है, वो खुद ही उस ट्रैप में फंस जाता है। थोड़ी देर बाद थ्री फिंगर वहाँ आता है और उसकी मदद करता है। फिर दोनों मिलकर उस ट्रैप को दोबारा ठीक से सेट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में थोड़ी देर आराम करने के बाद पुलिस और कैदी दोबारा अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जैसे कि वो पेपर मिल रोड पर पहुँचते हैं, एक ट्रक उनकी बस के पीछे लग जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर होता है। वो चालाकी से एक रेज़र वायर बस के टायर में फंसा देता है और टायर पंचर हो जाता है। बस अपना बैलेंस खो देती है और बेकाबू होकर सीधा रोड से नीचे खाई में गिर जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतरता है और बस की तरफ देखता है, लेकिन वो तुरंत हमला नहीं करता। इस बीच ऑफिसर्स नेट के सभी कैदियों को एक एक कर बस से बाहर निकालता है, लेकिन तभी मौका पाकर चेविस नेट के हाथ से उसकी गन छीन लेता है। पीछे से प्रेस्लो आता है और चेविस पर बंदूक तान देता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक चाकू अचानक पीछे से आता है और सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है। प्रेस्लो वहीं मौके पर दम तोड़ देता है। सारे कैदी यही सोचते हैं कि ये सब चेविस का किया धरा है, लेकिन कुछ ही देर बाद हालात पलट जाते हैं। अचानक चारों तरफ से तीरों की बौछार चेविस पर होने लगती है और तभी उन्हें समझ आता है कि ये सब चेविस के आदमियों का काम नहीं है। चेविस खुद भी घबरा जाता है और तुरंत नेट की तरफ देखता है और कहता है, जल्दी मेरी हथकड़ियाँ खोलो। नेट घबराए हुए आवाज़ में कहता है, चाबी तो बस के अंदर ही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बस में आग लग चुकी थी। बस किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती थी और सबसे डरावनी बात ये थी कि वॉल्टर अब भी बस के अंदर फंसा हुआ था। नेट बस में चाबी लेने के लिए जाता है और सही वक्त पर वो वॉल्टर को वापस लेकर बाहर आता है।
नेड जो चाबियां बाहर लेकर आया था वो किसी भी काम की नहीं थी, लेकिन चेविस को अभी भी उसे नहीं मारता, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ नेड ही है जो उन्हें इस जंगल से बाहर निकाल सकता था। वो सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं। तभी झाड़ियों में से एक लड़की निकलती है और नेड पर हमला कर देती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एलेक्स थी, जो कि उन्हें बताती है कि इस जंगल में एक हिली बिली म्यूटेंट रहता है जो कि लोगों को मारकर खा जाता है। लेकिन कोई भी एलेक्स की बातों पर भरोसा नहीं करता। वो उन्हें राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी। चेविस उसे अपनी राफ्ट की तरफ ले जाने को कहता है। चेविस के पास 2 गन थी और वो उससे रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। वो उन्हें राफ्ट तक लेकर जाती है। रास्ते में उन्हें एक वैन पलटी हुई मिलती है। वो वैन के पीछे से लॉक थी। चेविस नेड को उसका लॉक खोलने के लिए भेजता है। कैब में नेड को एक चाबी और एक बंदूक मिल जाती है। बंदूक वो चुपचाप से वॉल्टर को दे देता है। जब वो उस वैन को खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो वैन पैसों से भरी हुई थी। इतना पैसा देख वो सब पागल हो जाते हैं। चेविस उन सभी लोगों को 2-2 बैग उठाकर चलने को कहता है। वॉल्टर घायल था, इसलिए वो बैग नहीं उठा पाता। मौका देखकर वॉल्टर बंदूक निकालता है और चेविस को शूट कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से उस बंदूक में गोली ही नहीं थी। लेकिन इसके लिए चेविस उसे माफ़ नहीं करता और सीधे बंदूक की गोली उसके सिर में मारता है। नेड कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो भी मजबूर था। चेविस सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। सबसे आगे एलेक्स चल रही थी क्योंकि वही उन्हें रास्ता बता रही थी। चलते चलते उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, लेकिन नेड उसे बचा लेता है। ये ट्रैप वही था जो थ्री टोस्ट ने लगाया था, पहले लगाया हुआ था, और वो अचानक से निकलकर इन लोगों को पर हमला कर देता है, लेकिन चेविस उसे गोली मारकर गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि वो म्यूटेंट नहीं है। तभी चेविस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए वहाँ गिफ्ट छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जब थ्री फिंगर वहाँ पहुँचता है तो उसे थ्री टोस्ट का सिर एक लकड़ी में लगा हुआ मिलता है। वो उसे देखकर पागल हो जाता है, मतलब पहले से भी ज़्यादा। चलते चलते उन्हें वहाँ कुछ लटका हुआ मिलता है। चेविस उसे पकड़ लेता है, लेकिन विली समझ जाता है कि वो एक ट्रैप है और वो चेविस को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन चेविस को बचाने के लिए विली को अपनी जान गंवानी पड़ती है और वो उस ट्रैप में आकर मर जाता है। बदले में चेविस उसके पैर काट देता है क्योंकि वो सभी लोग एक चैन से बंधे हुए थे और इससे विली उनसे अलग हो जाता है और अब वो लोग तेज़ी से आगे बढ़ सकते थे। उधर पुलिस स्टेशन में डिप्टी लाइन को खोए हुए 4 स्टूडेंट्स की जानकारी मिलती है और उधर शेरिफ को नेड की अभी तक कोई कॉल नहीं आई थी, इसलिए वो भी चिंता कर रहा था और उन कॉलेज किड्स को ढूंढने निकल जाता है। इधर वो सब एक पुराने कैबिन तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं जिससे वो अपनी जंजीरें खोल लेते हैं। वो वहां से आगे बढ़ते हैं और सामने उन्हें थ्री फिंगर का ठिकाना खड़ा मिलता है। सबको पता था कि वो एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी चेविस ज़बरदस्ती क्रॉफर्ड को आगे भेज देता है। जैसे ही वो ट्रक के पास पहुँचता है, थ्री फिंगर उससे रेज़र वायर में फंसा लेता है और ट्रक को वहाँ से ले जाता है। वो ट्रक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से क्रॉफर्ड को सड़क पर घसीटता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। उधर मौका देखकर फ्लरड चेविस पर हमला कर देता है और इन दोनों की लड़ाई के बीच में नेड और एलेक्स वहाँ से निकल भागते हैं। चेविस फ्लरड को मार कर अधमरा कर देता है। चेविस और ब्रेडन उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। उधर शेरिफ उस बस तक पहुँच जाता है, रेडियो पर सारी जानकारी आगे पहुँचा देता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ नेड को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। इधर ब्रेडन चेविस से कहता है कि उससे पैसा यहीं छोड़ देना चाहिए और नेड को ढूंढना चाहिए। चेविस उसकी बात मान लेता है और कुछ देर के लिए पैसा वहीं छोड़ देता है। वो दोनों नेड को ढूंढ लेते हैं। चेविस उसे मारने ही वाला होता है, तभी नेड उसे बताता है कि यहीं पास में एक वॉच टावर है जहाँ से वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चेविस उसे आखिरी मौका देता है और वो उन्हें वहाँ तक लेकर जाता है। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वॉच टावर बुरी तरह जलकर राख हो चुका है। यह वही वॉच टावर है जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, जिसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहाँ कुछ न मिलने पर चेविस नेड को शूट करने ही वाला होता है, तभी सही वक्त पर शेरिफ का कुत्ता उसे पकड़ लेता है।
शेरिफ वहाँ पहुँच जाता है और वो उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। तभी थ्री फिंगर पेट से एक बाला नीचे फेंकता है जो कि शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और उसके शरीर से आर पार हो जाता है। चैविस जल्दी से शेरिफ की गन छीन लेता है और फिर से नेड को बंदी बना लेता है। वो अपना कैश लेने वापस जाता है, लेकिन फ्लोरेट पहले ही सारा कैश लेकर वहाँ से भाग चुका था। चैविस कोस्टा की आवाज़ सुनता है कि वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले ही थ्री फिंगर मोलोटोव से फ्लोरेट को जला देता है और उसके साथ सारा कैश भी जल जाता है। वो सब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी फिर से उनके सामने थ्री फिंगर का ट्रक आ जाता है। इस बार चैविस एलेक्स को कोस्टा के सामने फेंक देता है और वो जल्दी से उसे पकड़कर वहाँ से चला जाता है। नेड उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन चैविस उसे नहीं जाने देता और उसे भी शूट करने लगता है। तभी ब्रैडन पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उधर थ्री फिंगर एलेक्स को ले जाकर अपने घर में बांध देता है, जहां हमें डिप्टी लाइन की बॉडी भी दिखाई देती है। थ्री फिंगर ने उसे भी पकड़कर मार दिया था। इधर ब्रैडन वहां से भाग रहा होता है, तभी चैविस उसके सामने आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ता है तो सामने थ्री फिंगर आ जाता है और वहाँ उनकी घमासान लड़ाई होती है। चैविस मार कर थ्री फिंगर की शक्ल बिगाड़ देता है, हाँ पहले से भी ज़्यादा। लेकिन एंड में थ्री फिंगर ही उस पर भारी पड़ता है और वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खाकर अपनी तरीके से सेलिब्रेट करता है। उधर नेड को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है जो उसे एलेक्स तक लेकर आता है। वह एलेक्स को छुड़ाकर वहाँ से निकलने लगता है, तभी थ्री फिंगर उन पर हमला कर देता है। वो नेड को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एलेक्स थ्री टोस्ट के सिर वाली लकड़ी उसके अंदर घुसाकर उसे मार देती है। वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। रास्ते में थ्री फिंगर फिर से उनके सामने आ जाता है और किसी तरह ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। वो नेड को पकड़ लेता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। ट्रक में आग लग जाती है। अब ब्रैडन वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है, लेकिन थ्री फिंगर उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो फिर से नेड पर हमला करता है, लेकिन इस बार नेड उसका ही चाकू उसी के चेहरे में घुसेड़कर उसे मार देता है और पक्का करने के लिए वो उसे ट्रक के बोनट पर फेंक देता है। ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और ट्रक के साथ थ्री फिंगर भी जल जाता है। नेड ब्रैडन को आज़ाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ देर बाद पूरी फोर्स वहाँ पहुँच जाती है और नेड और एलेक्स बच जाते हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कुछ दिन बाद नेड पैसों के लालच में वहाँ दोबारा आता है। वैन में से वे पैसे निकालने लेकिन कोई उसे पीछे से मार देता है। वो ब्रैडन था जिस पर भरोसा करके नेड ने उसे आज़ाद कर दिया था। ब्रैडन पैसे उठा रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक और म्यूटेंट आ जाता है और उसे मार देता है और यही है मूवी ख़त्म हो जाती है। वो म्यूटेंट कौन था ये कभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि इसके आगे की कहानी कभी किसी भी मूवी में नहीं दिखाई गई। तो आप यह कह सकते हैं कि यहीं पर रॉन्ग टर्न की ट्रायलॉजी ख़त्म हो जाती है। ओरिजिनल कहानी यहीं पर एंड होती है और इसके बाद जितने भी पार्ट्स आए हैं वो सारे प्रीक्वल थे और स्टोरी को आगे कंटिन्यू न करने की सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है कि इस मूवी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू मिले थे। रॉन्ग टर्न का जो स्टैंड पार्ट 2 ने उठाया था, इस पार्ट ने उसे कई गुना गिरा दिया, इसलिए शायद इसके सीक्वल के बजाय प्रीक्वल बनाए गए। तो इस मूवी में समझाने लायक ऐसा कुछ खास नहीं है, बस कहानी को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं बहुत ही जल्दी मिलूँगी आपसे इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।